हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का बताने वाले हैं। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण जीके जीएस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं। सेट नंबर आपका यहाँ पे 3 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी का कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग जो है रंगाई तथा चर्म रोग के उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस पदार्थ का। तो याद रखना आप सभी को मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसका उपयोग जो है आप सभी को चर्म उद्योग जो होता है उसमें किया जाता है, और रंगाई के उद्योग में भी इसको जो है उपयोग किया जाता है। किसका, तो मैग्नीशियम सल्फेट का। ऑप्शन डी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किसके एक द्वारा जो है बहुत पुराने लिखित पदार्थ को जो है सरलता से पढ़ा जा सकता है। यानी जो पदार्थ जो है किस पदार्थ द्वारा जो सबसे पहले लिखा जाता है, यानी पुराने ज़माने में लिखे गए लिखित पदार्थ से जो पढ़ा जा सकता है, यानी किससे पढ़ा जा सकता है। तो याद रखना आप सभी को एक्स किरण जो होती है उससे जो है पुराने ज़माने की लिखी हुई अक्षरों को हम पढ़ सकते हैं। किससे, तो एक्स किरण से। ऑप्शन बी याद रखना आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस पेट्रोलियम शोधन का संयंत्र उत्पादन का क्वथनांक न्यूनतम है। क्वथनांक की बात की है पेट्रोलियम शोधन संयंत्र की, तो न्यूनतम की बात की है तो किसका जो है सबसे कम होता है। तो याद रखना आप सभी को गैसोलीन जो होता है उसका जो है सबसे कम होता है क्वथनांक। ऑप्शन सी याद रखना आप सभी का। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जो है वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है। यानी ओजोन गैस से जो है समृद्ध है, कौन से जोन हो जाएंगे। तो याद रखना आप सभी का मध्यमंडल जो होता है वायुमंडलीय जोन यानी ओजोन गैस से समृद्ध जोन है। तो ऑप्शन ए इसका याद रखना है आप सभी का। ऑप्शन ए याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जो है मुक्त जीवी जीवाणु है जो मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन में जो यौगीकरण सहायक जो होता है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो ये जो होता है एजोट्रोबैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एजोटोबैक्टर होते हैं। ऑप्शन ए याद रखना आप सभी का। एजोटोबैक्टर होते हैं। ऑप्शन ए याद रखना आप सभी का। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न करेगा आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न से कौन सा एक जो है यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से समृद्ध है। कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपको सल्फर डाइऑक्साइड हो जाते हैं। कौन आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं कि यातायात संकुलित नगरों की भूरी वायु बनने में समृद्ध होते हैं। कौन होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। प्रश्न है कि वायोफाइड प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें जो है संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण में निम्न में से किसके सदृश है। तो ये जो हो जाते हैं एंजियोस्पर जो होते हैं एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये आपको हो जाते हैं वायुफाइडा प्रकाश के संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन डी याद रखना है आप सभी का। अगला प्रश्न में आ जाएंगे आप लोग। प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन से रंगों की तरंगदैर्घ्य हरे पादपों पर द्वारा अधिक तो जो है अवशोषित की जाती है। तो ये याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी होता है लाल एवं नीला जो है वो जो होते हैं प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में जो होती है रंगों की तरंगदैर्घ्य हरे पादपों पर अधिक अवशोषित करती है। कौन से रंग होती है हरे पादपों पर, तो ये जो होती है पादपों पर जो होती है लाल एवं नीला जो है अधिक को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। रंग जो याद रखना है आप सभी को, लाल और नीला को। ऑप्शन बी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक लघु वर्षा बूंद जो है वायु से होती हुई गिरती है तब क्या कहलाती है। तब क्या कहलाएगी, तो ये जो कहलाएगी उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है। याद रखना आप सभी को। आसान क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है आप लोग, तो इसको आराम से देखिए और याद भी कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन संकेत सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात निम्न में से किसके कारण जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पृथ्वी की वक्रता जो होती है वो आपको जो है टेलीविजन संकेत सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात जो है इसके कारण जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। किसकी, तो पृथ्वी की वक्रता। याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक माध्यम परास तथा पृथ्वी के वायु से प्रहार करने वाला प्रेक्षा पात्र है।
तो ये कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी होता है आकाश हो जाते हैं। ऑप्शन डी याद रखना आप सभी का। आकाश जो है वो एक माध्यम परास तथा पृथ्वी की वायु से प्रहार करने वाला परीक्षा पात्र होते हैं। कौन से हो जाएंगे, तो आकाश। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न दिया गया है महिला में प्राय कमी पाई जाती है। महिला में जो है प्राय कमी पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है कौन सी, तो याद रखना आयरन जो पाई जाती है, सबसे कमी पाई जाती है। आयरन जो हमें किससे मिलती है, तो पालक के पत्ती से सबसे ज़्यादा मिलती है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष जो होते हैं उसमें लीप ईयर की बात की जाए तो कितने होते हैं, तो याद रखना आप सभी को ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर, तो 24 याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे। प्रश्न है कि रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, तो याद रखना है गंधक का शामिल है। किसका, तो रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में जो है किसका प्रयोग शामिल है, तो गंधक का। ऑप्शन है याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस एक में से H2O विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा करती है। क्या कहती है, शीतकार जो ध्वनि पैदा करती है, किसको, H2O विलीन हो जाती है यानी लुप्त हो जाती है तो इसको शीतकार ध्वनि पैदा करती है, वो किस में से करती है, तो ये जो करती है ये आपको याद रखना है बुझा हुआ चूर्ण होता है। बिना बुझा हुआ चूर्ण जो होता है उसमें से करती है, बुझा हुआ चूर्ण नहीं, बिना बुझा हुआ चूर्ण जो होते हैं उसमें से H2O गायब हो जाता है तो क्या करती है, ध्वनि पैदा करती है। जिस प्रकार से देखते हैं चूना जो होता है उसको अगर सूख जाता है तो उसको पटकने पे रगड़ने पर वो जो ध्वनि को पैदा करती है, तो उसी के प्रकार बताया गया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन है लोहे की कील में जंग लगने पर क्या होता है। लोहे की कील है उसमें जंग लग जाता है तो क्या होता है, और वो मोटा हो जाता है, तो मोटा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो है लोहे की जंग पातला होता है और उसमें अगर मिट्टी के यानी ऑक्सीजन हवा लगने पर वो जो होती है मोटा हो जाता है, तो उसका जो है वजन जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो याद रखना आप सभी का ऑप्शन बी हो जाता है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न है कि जड़ का निर्माण होता है, जड़ जो होता है रूट्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये जो होते हैं मूलाकुर में होते हैं। किस में होते हैं, मूलाकुर के द्वारा होता है। ऑप्शन याद रखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न है कि ग्रंथि जड़ों के में पाया जाता है। ग्रंथि जड़ जो है, ग्रंथिल जड़ों में जो है क्या पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया जो है ग्रंथि जड़ों में पाया जाता है। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगी, तो और वीडियो को हम लोग आप सभी को बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।